देखो, जिस समय हम किसी का जब अपमान कर रहे होते हैं तो ये समझ लेना कि हम अपना सम्मान खो रहे हैं। और ये संसार की सबसे बड़ी विडंबना है कि जब मूर्ख लोग खेल दिखाते हैं तो केवल समझदार लोग ही तालियां बजाते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, हालांकि अपडेट लेटेस्ट है, लेकिन कुछ एक जो बातें हैं वो हमारे खुद के अध्ययन से भी हम बातें करेंगे। ठीक है। तो चूंकि कितनी ऑथेंटिक कोई चीज़ है, ये तो आज का जो परिवेश है, आज का जो माहौल है, आप सब भली भांति देख रहे हैं, जानते हैं, सब कुछ आपको पता है। लेकिन लगभग लगभग जो मैं आज आपको जो बातें बताऊंगा, लगभग एज इट इज आपको वही देखने को मिलेगा। सी ग्रुप के लगभग 10,000 पदों पर नया नोटिफिकेशन आने वाला है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा एक तो अखबार की जो न्यूज़पेपर की उसमें आपने हेडलाइन में देखा होगा, पढ़ा होगा। आपने टेलीग्राम पे भी बहुत सी ऐसी जो न्यूज़ है वो देखी होंगी। ठीक है। तो ऐसा अभी हाल ही में जो 24 ग्रुप का मामला था वो लगभग बच्चों के हित में आ चुका है। ठीक है। वो बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद बहुत ज़्यादा बच्चे पैनिक हो रहे थे। तो उसको देखते हुए जो माननीय चेयरमैन साहब ने जो भी कहा है उसी पर हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। उन्होंने कहा है कि एक तो जो भी बच्चे हैं वो दिखावों पर ना जाएं, केवल अपना अध्ययन करते रहें। ठीक है। लगभग उन्होंने कहा है कि लगभग 13,500 पदों पर तो ऑलरेडी भर्ती प्रक्रिया चली हुई है। इसमें बच्चों ने फॉर्म भर दिए हैं। वो कौन से हैं सभी को पता है। ठीक है। वो जो भी आपके हरियाणा पुलिस हो गया, आपका स्टेनो वाला हो गया, वन विभाग हो गया, स्टाफ नर्स हो गया, आपकी पेंडिंग भर्तियां हो गई, तो लगभग 13,500 पर और लगभग 10,000 सी ग्रुप के नए पदों पर आपका जो है नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी होने वाला है। और इसी नोटिफिकेशन का सबसे ज्यादा बच्चे इंतजार कर रहे हैं। इसमें 10,000 में ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं है कि वो कौन कौन से पद होंगे। लेकिन उससे पहले माननीय जो चेयरमैन साहब ने कहा है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने दूसरी बात कही है कि अभी जो हाल ही में जो अभी 24 ग्रुप का जो निपटारा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ एक 280 बच्चों का एक रिजल्ट और आने वाला है। तीसरा, हरियाणा पुलिस हरियाणा पुलिस का जो पीएसटी पीएमटी है वो उसका शेड्यूल बहुत जल्दी जारी होने वाला है। ठीक है। चौथी बात यह है कि अभी जो 2025-26 वित्त वर्ष जो है वो बीत चुका है। तो 1 अप्रैल के बाद जो भी आपकी कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स हैं आपको दोबारा से नहीं बनवाने हैं। क्यों? क्योंकि डी ग्रुप का आपका जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी आने वाला है। और डी ग्रुप का नोटिफिकेशन क्यों आने वाला है? क्योंकि अभी अभी कल की न्यूज़ थी कि 2 तारीख तक एचआरडी ऑफिस में सभी को जितने भी पद वैकेंट हैं या जो ऑलरेडी लगे हुए हैं सभी कर्मचारियों को जो डाटा है HKCL एक पोर्टल है उस पर उनको 2 अप्रैल तक, यानी कि जो कल 2 अप्रैल थी तब तक उनको लोड करने थे, अपलोड करने थे। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि डी ग्रुप का भी आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि सी ग्रुप के जो 10,000 पदों पर आपका जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्दी आने वाला है। किसी प्रकार की उलूल जुलूल बातों पर ध्यान ना दे, किसी प्रकार की अनावश्यक बातों पर ध्यान ना दे। ठीक है। केवल केवल अपना प्रयास, सार्थक प्रयास करते रहें। और ये जो आपका 10,000 पदों पर जो नोटिफिकेशन है, जैसी जानकारी है, तो इसमें आपके कंडक्टर ड्राइवर के हो सकते हैं। इसमें आपके कुछ एक पद क्लर्क के हो सकते हैं, कुछ एक पद ग्राम सचिव पटवारी के हो सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग के हो सकते हैं, मंडी सुपरवाइजर के हो सकते हैं, असिस्टेंट लाइनमैन के हो सकते हैं, MPH ये क्या बोलते हैं, एक और भर्ती कौन सी है, पटवारी हो गया, ग्राम सचिव हो गया। तो ये लगभग कितने कितने पदों पर आपकी जो ये नोटिफिकेशन आएगा, बहुत जल्दी आपका 10,000 पदों पर नोटिफिकेशन आएगा। पहले पहले आपका डी ग्रुप का नोटिफिकेशन आएगा, उसके कुछ समय बाद आपका जो ये है सी ग्रुप का नोटिफिकेशन आएगा। अब यहाँ मैंने एक और चीज लिखी है कि आरक्षण कैसे तय होगा। अभी हाल ही में एक महाराष्ट्र में शिक्षक भर्ती का कोई मुद्दा था, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट था उसके द्वारा स्पेशल बताया गया है कि जैसे 2 एग्जाम होते हैं, एक तो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जैसे कोई भी पात्रता परीक्षा होती है। ठीक है। एक तो पात्रता परीक्षा होती है और एक जो मेन एग्जाम होता है। तो लास्ट में एक तो एलिजिबिलिटी होता है हर एक, उसके बाद फाइनल जो आपका एग्जाम होता है, उसके बाद आपकी जो कट ऑफ बनती है और उसके बाद आपका चयन होता है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पेशल बताया गया है कि जिस भी कैटेगरी के कैंडिडेट ने यदि पात्रता में छूट ली है, एग्जाम्शन ली है, तो और मेन एग्जाम में भी यदि उसके मार्क्स, उसकी जो कट ऑफ, जनरल की कट ऑफ के बराबर यदि उसके नंबर हैं, तो कैटेगरी का कैंडिडेट जो है, आरक्षित वर्ग का जो कैंडिडेट है, वो अनारक्षित वर्ग यानी कि जनरल में भी उसको शामिल किया जाएगा। ठीक है।
तो कहने का मेरा मतलब है कि जो ये मुद्दा था, कल परसों का जो मुद्दा था, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल ये कहा है कि कैटेगरी का कैंडिडेट दोनों जगह ही कैटेगरी का फायदा ले सकता है, बशर्ते कि उसमें कंडीशन लिखी है। बशर्ते कि जो नियम बनते हैं, जो अधिसूचना जारी होती है, जो एडवर्टाइजमेंट जब होता है, तो उसमें ऐसी मेंशन, ऐसा उसमें नहीं लिखा होना चाहिए कि भाई हम कैंडिडेट को केवल या तो यहाँ फायदा देंगे या फिर यहाँ देंगे। अगर ऐसा लिखा होता है तो फिर वो संस्था अपने हिसाब से वो रूल लगाती है। अदरवाइज नहीं लिखा जाता, ऐसी कोई चीज मेंशन नहीं होती है पॉलिसी में, तो वो जो कैटेगरी का कैंडिडेट है वो दोनों जगह फायदा ले सकता है। यहाँ अब तुम्हारी सीईटी की जो 10 गुना की लिस्ट बनेगी, तो होता क्या है कि एचएसएससी और एचपीएससी में क्या होता है कि यहाँ जो 10 गुना की, जो पहले 4 गुना की लिस्ट थी, यहाँ जो 10 गुना की लिस्ट है, उसमें बीसीए को बीसीए के 4 गुना लिए गए थे, जनरल में जनरल, इस तरह का लिए गए थे। लेकिन यदि एडवर्टाइजमेंट में इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है तो यहाँ जो आपकी 10 गुना की लिस्ट बनेगी, यदि सुप्रीम कोर्ट की बात माने तो दोनों जगह जब फायदा मिलता है, दोनों जगह जब फायदा मिलता है, तो यहाँ एक जर्नल की जो कट ऑफ बनती है, यदि बीसीबी के कैंडिडेट के नंबर जर्नल के बराबर हैं तो वो जर्नल की 10 गुना में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ बीसीबी या बीसीए या कैटेगरी का जो कैंडिडेट है तो उसकी कट ऑफ कम होगी, जनरल की कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि ऑल कैटेगरी जब जनरल में शामिल होता है तो जनरल की कट ऑफ तो हाई होगी और जो कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो कम होगी, क्योंकि नीचे वाले जो कैंडिडेट वो 10 गुना में और पार्टिसिपेट करेंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ जो 10 गुना की कट ऑफ है, यहाँ जो 10 गुना की कट ऑफ है, यदि एचएसएससी आयोग पॉलिसी के अनुसार पहले से ये पॉइंट मेंशन करती है कि हम केवल फायदा मेन एग्जाम में देंगे, तो यहाँ कैटेगरी की कट ऑफ ही 10 गुना बनेगी। और यदि यदि ऐसा मेंशन नहीं होता है तो फिर कहीं न कहीं जनरल की जो कट ऑफ है वो ज्यादा होगी, कैटेगरी को मैक्सिमम बेनिफिट होगा, क्योंकि कैटेगरी के जो कैंडिडेट है जनरल के बराबर नंबर वाले तो जनरल में चले जाएंगे। तो यहाँ क्या कंडीशन, क्या पॉलिसी होती है, देखो जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें लिखा होता है साफ और स्पष्ट शब्दों में, तो फिर देखा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सभी छोटे भाई बहनों से, सभी दोस्तों से, सभी साथियों से, सभी बच्चों से मैं यही कहूँगा कि किंतु परंतु के चक्कर में ना पड़े। आपका नोटिफिकेशन को, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास किसी प्रकार का टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है, किसी प्रकार का उनके पास लाइसेंस नहीं है, तो वो केवल इंतजार कर रहे हैं कि ऐसी भर्ती का जिसमें ना तो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हो, ना किसी डिप्लोमा की, वो साधारणतः 10+2 पास हो या बीए पास हो। ग्रुप नंबर 56 और 57, ग्रुप नंबर 56 जो ग्रेजुएशन लेवल का है, ग्रुप नंबर 57 जो 10+2 लेवल का है, जो बिना डिप्लोमा डिग्री के, सॉरी बिना डिप्लोमा की डिग्री तो चलो 10+2 पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, तो वो डिग्री होती है। तो केवल वो कैंडिडेट जिस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनका जो इंतजार है वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। हर चीज समय पे होती है। 24 ग्रुप का मामला था, बहुत से कयास लगाए जा रहे थे, ये होगा वो होगा ये, तो ये सारी चीजें, आज सोशल मीडिया का दौर है, सारी चीजें चलती रहती है, ठीक है। समय भी आता है, फॉर्म भी आते हैं, फॉर्म भरते हैं, तैयारी होती है, एग्जाम भी देते हैं, रिजल्ट भी आता है। उसके बाद क्या होता है, जो अच्छा समय को यूटिलाइज करता है, जो समय का प्रबंधन करता है, वो ज्वाइनिंग कर लेता है। और जो केवल ये राग अलापता है, नेगेटिविटी फैलाता रहता है, ये नहीं होने वाला, वो होगा ये होगा, वो सारी चीजें तुम्हारे सामने होती रही है, ठीक है। ना होने को तो बहुत चीजें नहीं हुई हैं, लेकिन धीरे धीरे डे बाय डे कुछ न कुछ आपको देखने को मिल रहा है। कभी कभी किसी ग्रुप का मसला है, वो उस समस्या का समाधान होता है। सीईटी का एग्जाम भी हो चुका है, अभी एस्टेट का एग्जाम भी होने वाला है, ठीक है। टीचिंग पदों पर भी भर्ती आने वाली है, आपकी क्लर्क, ग्राम सचिव, पटवारी की भी आने वाली है, कंडक्टर, ड्राइवर की भी। तो वो सारी चीजें डे बाय डे होती रहती हैं, बशर्ते कि हम उस दिशा में अपना प्रयास करते रहे और इलूल जुलूल बातों पे ध्यान ना देकर, और रोज रोज और दुगने उत्साह से हम उस अपने लक्ष्य को जिएं। अपना जो भी निर्धारित लक्ष्य है उसको गेन करें, उस दिशा में सार्थक प्रयास करें। तो हमारी जो निर्धारित शेड्यूल के अनुसार हिंदी की मैराथन हमारी 8 घंटे की हमने ले ली है क्लास, और अब हमारी 11 तारीख को मैथ की क्लास है। हिंदी की मैराथन जो 8 घंटे की क्लास है, बहुत अच्छे लेवल की क्लास, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उसको पढ़ सकते हैं, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। और अब मैथ की जो हमारी मैराथन है वो 11 अप्रैल को होगी, समय वही 8:30-9 बजे का ही होगा। 8 से 10 घंटे की मैथ की बहुत अच्छे लेवल की क्लास रहेगी। तो फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। जो साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्लास से लेते रहें, पढ़ाई करते रहें,
ठीक है, प्रयास करते रहे, एक दिन देर सवेर आपका सिलेक्शन होना है, लाजमी होना है, श्योर एंड सर्टेन होना है, आपकी सफलता सुनिश्चित है, और आप प्रयास करते रहे। बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को। धन्यवाद। राम।